मेगा इवेंट के इब्तिदाई मैच में कीवी बैटर्स छाए रहे, कौमी बॉलर्स की खूब धुलाई की, 5 विकेटों पर 320 रन बना लिए। टॉम लैथम ने 118 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। ओपनर विल यंग 107 रन बनाकर वसीम शाह का शिकार बने। ग्लेन फिलिप्स 61 रन बनाकर आउट हुए। हारिस रऊफ ने सबसे ज्यादा 83 रन दिए। शाहीन शाह अफरीदी को 68 रन पड़े, कोई विकेट न मिली। नसीम शाह ने 10 ओवर में 63 रन दिए। बाउलिंग के बाद कौमी टीम की मायूस कुन बैटिंग, आधी टीम सिर्फ 128 रन पर पवेलियन लौट गई। बड़े हदफ के ताकुब में हार्ड हिटिंग के बजाय रिवायती डिफेंसिव अप्रोच। ओपनर सऊद शकील 19 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 13 गेंदें खेलकर सिर्फ 3 रन बनाए। फखर जमान 41 गेंदों पर 24 रन बना सके। 29 साल बाद पाकिस्तान की मेजबानी में आलमी क्रिकेट का मेला सज गया। नेशनल स्टेडियम कराची में इफ्तिताही तकरीब, सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसफा भुट्टो की खुसूसी शिरकत। सदर मुमलिकत और खातून अव्वल साबिक कप्तान सरफराज अहमद के हमरा ट्रॉफी मैदान में लेके गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के कप्तानों से मुलाकात भी की। इब्तिदाई मैच से कबल नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के कौमी तरानों की गूंज। पाक फजाइये की जानिब से फ्लाई पास का शानदार मुजाहरा। शेरदिल टीम ने फजा में सब हिलाली परचम के रंग बिखेर कर तमाशाइयों के दिल मोह लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी से मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस के इंसाफ की मुअस्सर और बरवक्त फराहमी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के इक़दाम को सराहा। तवील मुद्दत से ज़ेरे इल्तिवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। इन केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा की। चीफ जस्टिस का निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म की गुफ्तगू का खैर मकदम। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। कहा अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन से भी तजावीज़ लेंगे ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़ और पायदार हों। शहबाज शरीफ की लापता अफराद के हवाले से मुअस्सर इक़दामात में तेजी लाने की यकीन दहानी। ट्रंप इंतजामिया का मुश्तरका मकासद के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने का ऐलान। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नैटली बेकर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ट्रंप इंतजामिया का पैगाम पहुंचाया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी हैंड आउट के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, IT, ज़राअत, सेहत, तालीम और तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन को मजबूत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने दाइश और फितनल ख़ारिज के खात्मे के लिए भी करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन की मजलिसुल नवाब के स्पीकर अहमद बिन सलमान अल मसालिम की क़यादत में 11 रुकनी पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुश्तरका अकीदे, तारीख और सकाफत पर मबनी है। अवामी राब्तों को मज़ीद मजबूत करने के लिए पार्लिमानी वफूद के तबादले इंतहाई अहम हैं। आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड परेड ग्राउंड में जनरल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक सिपह सालार रॉयल मिलिट्री अकेडमी में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आलमी निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। बरतानिया की सिविल और फौजी क़यादत के अहम अरकान के साथ मुलाकातें भी होंगी। जब भी आपको ग्रीन बस नजर आए तो आप समझ लो कि ये नवाज शरीफ साहब का लॉन्च किया हुआ पाकिस्तान का पहला इलेक्ट्रिक बसेस का इतना बड़ा फ्लीट है कि सिंध हुकूमत ने भी इलेक्ट्रिक बसेस शुरू की हैं। बहुत अच्छी बात है, बाकी सूबों को भी करनी चाहिए। बहुत बड़ी तादाद में इन बसेस को लेके आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। पंजाब ने जो ग्रीन पंजाब का इनिशिएटिव उठाया है उसका जो स्केल है वो सबसे ज़्यादा है माशाल्लाह।
हर बार मुल्क को बहरानों से नवाज शरीफ ने निकाला। अवाम की खिदमत में मुखालिफिन नवाज शरीफ से बाजी नहीं ले जा सकते। 5 साल पूरे करेंगे तो 5 लाख घर पंजाब में बन चुके होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का तलबा, बुजुर्ग शहरियों और स्पेशल अफराद के लिए मुफ्त सफरी सहूलत का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, शहबाज शरीफ से अब तक किसी मंसूबे के लिए पैसा नहीं मांगा। ग्रीन पंजाब का ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। जिसने मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे माफ नहीं करूंगी। तमीज के दायरे में रहकर ऑपोजिशन से बातचीत हो सकती है। मरियम नवाज का लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन चलाने के अज़्म का भी इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शादी तकरीबात में वन डिश के खिलाफ वर्जी का नोटिस ले लिया। शदीद बरहमी का इजहार। कहा, शादी की तकरीबात में एक से ज्यादा डिश के मनफी समाजी असरात सामने आते हैं। इस्तिताअत न रखने वाले वालिदैन पर माली बोझ बढ़ता है। सूबे भर में डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। पीटीआई किसी सूरत डील नहीं करेगी। हम इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का विमेन यूनिवर्सिटी सवाबी में खिताब। कहा, चाहते हैं कि पार्लियामेंट में वही लोग बैठे जो अवाम के मुंतखब करदा हों। विफाक सिंध के हुकूक पर डाका डालेगा तो पीपल्स पार्टी आवाज उठाएगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की उमर कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, विफाक को ब्लैकमेल नहीं करना चाहते, जायज हुकूक मांग रहे हैं। तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं, सेहत की सहूलियात हैं। सिंध की वो सड़कें खराब हैं जो विफाक के तहत हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सिंध और सूबाई काबीना के वज़रा की शिरकत। नवाब यूसुफ तालपुर को सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिराज अकीदत। कहा, तजर्बेकार, मुदब्बिर और दूर अंदेश सियासतदान नवाब यूसुफ तालपुर पीपल्स पार्टी का असासा थे। सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 773वें उर्स का आज आखिरी दिन अकीदतमंदों की बड़ी तादाद सेवन पहुंच गई और उसके मौके पर सिंध भर में आम तातील। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज तमाम इंटरव्यूज मुलतवी कर दिए। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में समाअत। एतजाज एहसन के वकील लतीफ खोसा का आलमी फौजदारी अदालत की रिपोर्ट का हवाला। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या आलमी अदालत इंसाफ के मेंबरान के मुल्क में भी दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं? क्या वहाँ मिलिट्री इमलाक को निशाना बनाया जाता है? क्या ICJ की रिपोर्ट का पार्लियामेंट ने जायजा लिया? जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली बसहर के सवालात। लतीफ खोसा के दलाइल मुकम्मल, समाअत कल तक मुलतवी। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में मुसल्लह दहशतगर्दों का हमला। कोयटा से फैसलाबाद जाने वाली बस से 7 मुसाफिरों को उतारकर कत्ल कर दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड चेक करके कतार में खड़ा किया और फायरिंग कर दी। मकतूलीन की मैयतें पंजाब में आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। दहशतगर्दों की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान ने गैर कानूनी बाशिंदों की वापसी में नारवा सलूक का अफवाह नाज़िमुल उमूर का दावा गलत करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि मुनासिब तरीका कार वज़ा किया है कि वतन वापसी के दौरान बदसलूकी या हिरासा न किया जाए। पाकिस्तान ने कई दिहाइयों से लाखों अफगानों की इज्जत और वकार के साथ मेजबानी की है। उबूरी अफगान हुकाम से तवक्को करते हैं कि वो अफगानिस्तान में साजगार हालात पैदा करेंगे ताकि वापस आने वाले अफगान मुआशरे में मुकम्मल तौर पर मरबूत हों। शेख हसीना वाजिद की बांग्लादेश वापस आकर उबूरी हुकूमत से बदला लेने की धमकी। उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस को माफिया सरगना करार दिया। कहा, वो जल्द वापस आकर तलबा एहतजाज में मारे गए पुलिस एहलकारों को इंसाफ दिलाएंगी। शेख हसीना ने इल्जाम लगाया कि उबूरी हुकूमत ने दहशतगर्दों को खुली छूट दे रखी है जो बांग्लादेश में तबाही मचा रहे हैं।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।